कैसे हो आप? आशा करती हूँ हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। टाइम बढ़ गई टाइम बढ़ गई कमती टाइम हो गया, 10:30 का टाइम हो गया और मेरा सारा काम ऐसे रखा, कुछ भी नहीं किया क्योंकि सुबह 4 बजे की, शायद 4-5 बजे की लाइट गई हुई है और बारिश इतनी तेज, बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है। और इधर रसोई का भी ऐसा ही बुरा हाल हो रखा। अभी अब तक कुछ भी नहीं किया, चाय पानी पी के ऐसे ही लेटे हुए थे, गप्पे लड़ा रहे थे क्योंकि इस मौसम में बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है तो इस मौसम में क्या कर सकते हैं। और फिर अंधेरा हो रहा था पूरे घर में, तो पूरा घर ऐसा ही बिखर रहा है। और बारिश, जिन्ने में से भी बारिश, और जाल सही से नहीं ढका तो जाल में से भी बारिश, और ऊपर से इन्हें वो क्या, वो पानी, वो मैंने बताया था पिछली वीडियो, वो चलते हैं, वो पूरे घर के अंदर बढ़ रहे हैं, घुस रहे हैं। और इधर में ये वाला रूम भी बिल्कुल ही बिखरा पड़ा है। अभी लाइट आई है तुरंत, तो मैंने पहले तो पानी की मोटर चलाई क्योंकि टंकी खाली हो रखी थी। और अभी मैं लगती हूँ जल्दी काम पे। चलिए काम पे लग जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी अपना काम निमेड़ लेती हूँ और फिर खाने के लग जाती हूँ। खाने में मैं आज कढ़ी चावल बनाऊँगी कि रात सुदेश ने एक डिब्बा भर के दही का मेरे पास भिजवा दिया था, तो मैंने सोचा चलो मैं दही तो आई गई है, कढ़ी चावल बना लेती हूँ। और आजकल हमारी सब्जी भी सारी ख़त्म हो रखी है। और इधर हन्नी कह रहा है मम्मी पोछा ज़रूर लगाएंगे। मैं कह रही बेटा मैं आज पोछा नहीं लगाएंगे, बारिश इतनी ज़ोरों से हो रखी है और पूरा घर साफ़ ही पड़ा है, बस झाड़ू से ही, डस्टिंग से ही अच्छा हो जाएगा। तो हन्नी कह रहा नहीं मम्मी मैं वाइपर से लगा दूँगा कमरों में। मैं मना कर देती हूँ फिर भी वो मानते नहीं हैं। और इधर हन्नी ने बाहर वाली रूम मतलब चादर वगैरह ला के यहाँ मेरे पास रख दी हैं। अब वो जैसे मैंने मना कर दी कि मैं काम आज ज़्यादा नहीं करूँगी तो समेटने खुद ही लग जाएगा। तो जो फालतू का बाहर जो इतना भी सामान है, मैं जब तक जाऊँगी अंदर से करके तब तक वो सारा समेट देगा। चादर वादर उनसे नहीं बिछती है, बस यही परेशानी है। सारे घर का काम मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिल के मेरे साथ, पर चादर उन्हें नहीं बिछानी आती। एक बार तो मैं गई हुई थी तो हर्ष ने बाहर से अपनी आंटी को बुला के उससे चादर बिछवाई थी। तो ऐसे करते हैं जब घर पे कोई नहीं होता। तो चादर, घर का हाल तो मुझे बहुत अच्छा मिलता है पर चादर बिल्कुल बेकार मिलती है मुझे। तो मैं ये पूरे घर को अच्छी तरीके से बिल्कुल सेट करके झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, तो उसी से भी मेरा घर इतना सुंदर लगने जाता है। और जब बारिश आती है या ठंड होती है, अगर मैं जाल को ढक देती हूँ तो मेरा घर बिल्कुल चमकने लग जाता है। और लाइट अगर मैं जला देती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आज जाल ढका हुआ है क्योंकि बारिश हो रखी है। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर में बस पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डस्टिंग कर दो और घर बिल्कुल अच्छे तरीके से चमक जाएगा। मेरे बच्चों के और मेरे मतलब इनके पापा तो खैर नहीं, पर वो इनके पापा भी बहुत अच्छे हैं। कभी मतलब अगर मेरा मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का तो साथ मिल के वो भी काम करवा देते हैं। मेरे घर में ये सभी की ये प्रॉब्लम है कि एक दूसरे से मतलब मिल के काम करवा लेते। और इनके पापा भी बिल्कुल भी नहीं मतलब ये सोचते कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, उन्हें जो करना है वो करना ही है। उनके बीवी बच्चे खुश रहने चाहिए। और 1 घंटे में निबेड़ दिया क्योंकि साफ़ ही था, फर्श बिल्कुल साफ़ था, फर्श बिल्कुल साफ़ था। तो अभी मैं लगती हूँ खाने के। हर्ष कड़ी चावल बना लगा, कड़ी में आलू डले क्या? हम तो आलू नहीं खाते। बता, या तो पकौड़ी डले, बेसन वाले डले, या पकौड़ी बनाओ ना। हैं? पकौड़ी बनाओ। वो पकौड़े मुझे अच्छे लगे और फिर वो भी हरी मिर्च भी नहीं है, अब बारिश हो रही है। ये क्या है ना, पकौड़ी बनानी है ना, मुझे ज़्यादा काम आएगा। हरी मिर्ची नहीं है, हरी मिर्ची के बिना वो मसाला पेस्ट डाल दूंगी हरी मिर्ची का, पर काटने में पकौड़े में तो चाहिए। सिंपल बना लूँगा बेसन वाली पकौड़ी। आलू घेर लो यार। आलू वाली कड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तरीके से पूरा घर साफ हो गया, फर्श बिल्कुल साफ था तो इसी चक्कर में। और हर्ष ने अपना रूम साफ कर दिया, बस ये वाला मैंने किया और बाकी झाड़ू वगैरह कर दिया और पूरा घर अच्छी तरीके से साफ सफाई होगी, बिल्कुल बढ़िया भी लगती मैं खाने बनाने के लिए। तो मैंने सोचा पहले मैं खाने से पहले कुछ मीठा बना देती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़ोरों से। तो माँ पिताजी को बारिश के टाइम जैसे पूड़े हो गए, पूड़े खाने का मन करेगा, गुलगुले खाने का मन करेगा, तो मतलब कुछ गुड़ के मीठी चीज़ खाने का मन करता है क्योंकि बुजुर्ग आदमी हैं, आजकल की चीज़ें उन्हें इतनी पसंद नहीं आती। तो मैंने सोचा चलो आज माँ पिताजी के लिए मैं मीठे गुलगुले बना देती हूँ। गुड़ रखा था मेरे पास तो मैंने गुड़ को चढ़ा दिया उबलने के लिए।
और गुड़ को हमें पूरे तरीके से अच्छे तरह से पिघालना है, मतलब पिघल जाए अच्छे तरीके से, और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैं इसमें इलायची डाल दूँगी। वैसे इलायची बहुत कम डलती है इसमें सौंफ ज़्यादा डलती है। तो मैंने पानी को ठंडा कर लिया है और मुझे हाथ से अच्छी तरीके से इसे मिलाना है। बिल्कुल मतलब ऐसे सॉफ्ट करना है हमें, मतलब गुठली सी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये देखिए कितना बढ़िया आटा मेरा रेडी हो गया। इधर मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, पर इस तेल को बिल्कुल स्लो गैस पे होना चाहिए। ये गर्म मतलब ज़्यादा तपता हुआ नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर हम तेल को थोड़ा कम पकाते हैं तो उससे करारे करारे, मतलब ऐसे जब हम खाएंगे तो कर कर बोलेंगे, मतलब इतने स्वाद लगते हैं ये। तो ये मैंने बना दिए हैं। तो पहले मैंने गुन्नू को दिए हैं और माँ पिताजी के लिए भिजवा दिए हैं मैंने ऊपर। और हर्ष आ रहा है और जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ऐसे खाने की, वैसे हर्ष ये चीज़ें नहीं खाता, पर आज उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो इसीलिए वो उसने एक चखा था, फिर उसको इतने अच्छे लगे कि वो बार बार चक्कर काटता रहा और मुँह में डालता रहा और खाता रहा। इधर मैं साथ ही साथ मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो मैं अपनी कढ़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरा जो आखिरी जो मैंने गुलगुलों का वो जो डाला है मिक्सर, जो क्योंकि मुझे खाने हैं कुरकुरे से, तो मैंने बिल्कुल स्लो गैस पे एक मतलब एक ही वो रह गया है, घोल रह गया है पकाने के लिए। तो मुझे वो सॉफ्ट ज़्यादा नरम नरम अच्छे नहीं लगते, मुझसे नहीं खाए जाते, तो मैं बिल्कुल करारे करके खाती हूँ। तो मैंने गैस पे स्लो गैस पे छोड़ दिया उसे। तो इधर मैं अपनी कढ़ी की तैयारी में लग गई हूँ। तो मैंने एक डिब्बा कल सुदेश ने मेरे पास दही का भिजवाया था, तो वो दही रखी थी मेरे पास। मैंने चलो कल रात को मुझे कढ़ी बनानी थी पर मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ। और आज हमारे घर पे सब्जी वगैरह सब खत्म हो रखी, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं, और टमाटर तो आजकल आसमान को छू रहे हैं। तो इधर मेरे जो गुलगुले हैं वो बन गए हैं, सब ने खा चुके हैं, सब सिर्फ मैं रह रही हूँ। मैं भी मतलब ज़्यादा नहीं खाऊंगी, तो मैं भी लगा रही हूँ कढ़ी को तड़का। और हर्ष की जिद पे मुझे इस कढ़ी के अंदर आलू डालने ही पड़े, क्योंकि उसने जिद पकड़ ली कि मम्मी मुझे आज आलू की कढ़ी खानी है। वैसे आलू की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे अच्छी नहीं लगती, इनके पापा भी बहुत खुश होकर खाते हैं। और पकौड़ी बनाने के लिए मतलब ना तो प्याज थे ज़्यादा और ना हरी मिर्चें थी, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। तो मैंने तड़का लगा दिया है सिंपल तरीके से, कस्तूरी मेथी डाल के मसाले में ही मैंने आलू डाल दिया। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से नहीं भूना, क्योंकि मुझे आलू को भी थोड़ा सा भूनना है, तो मसाला भी पकता रहेगा और आलू भी आधे मतलब गल जाएंगे। तो मैंने इसलिए थोड़ा मसाले को भूनने के लिए मैंने आलू साथ ही डाल दिए हैं। और साथ ही साथ मैं संगवाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रसोई बिखरी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। और आज मुझे बोलने में थोड़ी हिंदी बोलनी थोड़ी कम आती है। मैं हरियाणी भाषा थोड़ी सी बोलती ज़्यादा हूँ, तो उसकी वजह से हिंदी मुझसे ज़्यादा बोलनी नहीं जाती। और जब अगर मैं मेरी भाषा बोलने लग जाती हूँ तो कमेंट आने लग जाते हैं कि आप देसी भी बोल रहे हो, हिंदी भी बोल रहे हो, तो ये चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है। और साथ ही साथ मैं खाना पीना हमारा सब हो गया है, तो मैंने अब यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए मैं आ गई हूँ, क्योंकि खाना जल्दी बन गया था, क्योंकि तड़का लग गया था कढ़ी को, साथ ही साथ मैंने चावल को भी चढ़ा दिया था। तो अब सबका खाना पीना हो गया है, तो मैंने सोचा साथ ही साथ मैं बर्तन भी लगा देती हूँ, क्योंकि रसोई को बिल्कुल कंप्लीट साफ़ करके ही चैन पड़ता है, और तभी दोपहर को आराम किया जाता है। अगर रसोई गंदी हो तो चैन बिल्कुल भी नहीं आता, और मुझसे तो 1 मिनट के लिए भी नहीं लेटा जाता। तो बर्तन ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं। तो पहले बर्तन साफ़ कर चुकी थी, सब्जी को मैं तड़का लगाने के बाद एक बार बर्तन में मान चुकी थी। तो अब ये सिर्फ कढ़ी के मतलब खाने के ही 2-4 बर्तन थे। तो और ख़ास करके जब बड़े बर्तन होते हैं ना, तो मुझे बहुत टेंशन होता है। सिंक बिल्कुल ऐसा पूरी तरीके से भर जाता है, और इतना बुरा लगता है ना, बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ, मैंने वैसे ही अलकस कर लिया, और मैंने कढ़ी चावल बनाए थे दोपहर को एक दिन। तो मुझे थोड़ा सा मतलब थकान सी महसूस होने लगी, और मैं लेट गई बर्तनों को छोड़ के, और सारी साफ़ सफाई करके खाना पीना हमारा सब हो गया था। बर्तनों का ढेर लग गया था, मैंने भिगो के छोड़ दिया। और उसी दिन बाहर से हमारे घर पे कोई आ गया, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना, वो बता नहीं सकती आपको। उस दिन के बाद मैंने कान पकड़ लिया, भैया बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना, चाहे 1 मिनट के लिए भी हो, पर झूठा नहीं छोड़ना। मैं तो कभी कभी खाना भी बाद में खाती हूँ, पहले बर्तनों को साफ़ करती हूँ, क्योंकि हम जब ये सोचते हैं ना कि हमारे घर पे कोई नहीं आएगा, तो कौन आएगा, हम ये सोचते हैं, और उसी दिन कोई ना कोई आ जाता है। तो इसका ये रीज़न है, मैं तो बर्तन को बिल्कुल झूठा अच्छा नहीं छोड़ती, समझना। तो रात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, पर यह है कि पापा बहुत लेट आते हैं कभी कभी, तो नींद इतनी कैडी आती है कि सिर्फ उन्हीं के 2 बर्तन रह जाते हैं, क्योंकि मैं उनकी रोटी तभी लगाती हूँ जब वो आते हैं। तो अभी मैंने सारा काम कर लिया, और अभी मैं दोबारा से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जाल है जो माँ ने उगाड़ दिया था, क्योंकि जब जाल ढका हुआ था और बारिश आ रही थी तो घर बहुत अच्छा लग रहा था। और जब जाल को जैसे ही माँ ने उगाड़ा
चादरें हटाई तो फर्श पे हल्के से निशान दिखने लग गए थे। तो फिर मैं जो जक सी लगी मुझे कि ये तो गंदा सा लग रहा है, फिर मैंने साथ ही साथ पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, मैंने सब कर दिया। और इधर मैं लग गई हूँ हर्ष हन्नी के जो हन्नी के स्पेशल टी शर्ट वगैरह हैं, जो 1-2 टी शर्ट इसकी फट गई हैं ज़रा मरा सी इधर उधर से, तो एक एक करके सारी टी शर्टों का मेरे पास ढेर लगा रखा है उसने। ये भी ठीक कर दो मम्मी, ये भी ठीक कर दो। और मैं इसे कह रही हूँ कि ये वाली सुई इस कपड़े पे नहीं चलेगी, फिर भी वो मानता नहीं है। मैं फिर जैसे हो रहा है ऐसे लगाते जा रही हूँ आराम आराम से, ताकि जो कपड़ा मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाए। वैसे मुझे सुई लेके आनी पड़ेगी, इस टी शर्ट वाली सुई अलग से आती है, तो वो सुई अब मेरे पास है नहीं फ़िलहाल। फिर भी मैं वो मान ही नहीं रहा, कपड़ों का ढेर लगाया जा रहा, तो मैंने सोचा चलो जैसे लग रहा है लगाती हूँ। और उसकी अब मुझे ड्रेस है जो स्कूल की वो भी रेडी करनी है। हल्की सी उसने जो बाजू है उसकी फट गई है, क्योंकि वो स्कूल में वॉलीबॉल खेलता है, तो थोड़ी सी बाजू फट गई है उसकी। और अब कल से वो स्कूल जाएगा तो मुझे उसकी सारी तैयारी करके रखनी है। सबसे वही पहले वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। और ये हमारी पोती काव्या तो मुझसे प्यार करके गई है, बहुत प्यारी लगती है हमें ये भी इधर उधर हाँ रही है, चक्कर लगा रही है। तो मैंने सोचा चलो इन कपड़ों को आज मैं फारिग कर ही देती हूँ। मैं रोज़ सोच रही थी कि ये काम भी मुझे करना है, पर जब मन करता है ना तो 1 मिनट के अंदर हो जाता चुटकियों में, और जब नहीं मन करता तो नहीं करता। पर आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम अच्छा है इसलिए मैंने मशीन भी लगा ली। क्योंकि मौसम गर्मी की वजह से अंदर नहीं काम किया जाता, इसलिए मैंने मशीन को बाहर ही रख लिया है। तो मैं लग गई हूँ हन्नी हर्ष के जो आज भी जितने भी कपड़े हैं मैं सारे कपड़ों को ठीक करूँगी। इनके पापा को तो मैं खास करके ध्यान रखती हूँ, जो भी फटता है मैं तुरंत ठीक कर देती हूँ। पर बच्चों के टी शर्ट वगैरह पे थोड़ी सी मशीन कम चलती है, तो इनकी सुई अलग से आती है। और मैं काफ़ी बार लेके भी आ चुकी हूँ सुई, पर पता नहीं क्या या मुझे नहीं मिलती या मैं रख के भूल जाती हूँ इधर उधर, तो वो मिलती नहीं है। मैं अभी 2 पैकेट लेके आई थी। और अब ये जो एक हन्नी की शर्ट है, ये शर्ट पहनने वाली नहीं है, ख़राब हो चुकी है। तो मैं जब भी कोई फेंकने वाली शर्ट होती है तो मैं उसके बटन उतार के डिब्बे में संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी भी काम आ जाते हैं। चलिए गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक